अखंड मंडलाकरम व्याप्तेन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ आए हुए सभी महापुरुषों चरणों में दास का प्रणाम है। विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने माता पार्वती को ध्यान की 112 विधियाँ बताई हैं, जिसमें 50 विधियाँ मैंने सीखी हैं, बाकी विधियाँ कुछ कठिन हैं। ध्यान एक ऐसी विद्या है जिसको सीखने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है, मन में संतोष आता है, धैर्य पैदा होता है, नफरत मिटती है, घृणा मिटती है। ध्यान से मिलता तो कुछ नहीं, खो वो कुछ जाता है, चिंता खो जाती है, डर खो जाता है, घृणा खो जाती है, नफरत खो जाती है, ईर्ष्या खो जाती है और एक अजीब सी तृप्ति अपने हृदय में महसूस करता है इंसान। ध्यानी इंसान है। ध्यानी इंसान जीवन में दुख सुख तो आते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। वो साक्षी बन करके देखता है कि ये हो क्या रहा है, परमात्मा जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, विधि अपने काम कर रही है, उसको सम्मिलित नहीं होता है और दुखी नहीं होता वो है। ध्यान मन को एकाग्र करने की विद्या है, जिससे मन एकाग्र हो जाता है इंसान का है, इधर उधर भटकता नहीं, फिर वो है वो संतोषी हो जाता है, दयालु हो जाता है, कृपालु हो जाता है। वो है ध्यान, वो विद्या है जो जीवन ध्यान उतार लेता है, उसका जीवन औरों से हट करके हो जाता वो है। ध्यान की कई विधियां हैं, लेकिन सबसे सरल विधि मुझे महात्मा बुद्ध की विपश्यना ध्यान मुझे लगा। मुझे आंख बंद करके सांसों को आना और जाना देखा करते हैं इसको, और ध्यान अपने आगे चुप रखा और फिर सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, इस सांसों को देखना होता है। इसको विपश्यना ध्यान बोलते हैं। शुरुआत में 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, 20 मिनट किया, धीरे धीरे बढ़ाते हैं इसको, तो अब तो आएंगे समय कब बीत गया मालूम ही नहीं पड़ता। ये साक्षी बन के देखना पड़ता है। जैसे नदी का किनारे बैठे आप हैं और नदी में लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, आप मतलब कोई सिर्फ आप देख रहे हैं खाली। इसी तरह ये विचार भी लहरों के समान है, आते हैं और जाते रहते हैं, हम देख रहे होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो लहरें धीरे धीरे बैठने लगती हैं, ये विचार होते हैं धीरे धीरे बैठने लगते हैं, और फिर मन मुक्त हो जाता है इन चीज़ों से है, मन मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे इंसान का जीवन में चमत्कारी लाभ होने लगते हैं। उसके बाद हम नाद योग करते हैं, कान बंद करके आवाज़ सुनना होता है, उसको है बाहर की आवाज़ सुनना होता है। जब कान उंगली बंद, दोनों हाथों में बंद कर लिया तो ढम ढम की आवाज़ आपके आती है या नगाड़े बजते हैं, इसको नाद योग बोलते हैं। उसके बाद खिचड़ी मुद्रा बोलते हैं उसको, जीभ को तालू में फटा कर गोल गोल घुमाना पड़ता है तो अमृत सिर्फ टपकता है, हमारे जीभ को टपकता है। वो स्वाद धरती का नहीं है, अलग अलग ही स्वाद है, तो खिचड़ी मुद्रा बोलते हैं। भगवान शिव बताते हैं हमारे इंसान शरीर में 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, 7 चक्र हैं, 3 मुख्य नाड़ी हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। कुछ लोग सूर्य चांद चंद नाड़ी बोलते हैं इसको हैं। सूर्य नाड़ी चढ़े, चंद चढ़े, बीच सुषुम्ना नाड़ी चलती है, बीच में चलती रहती है। जब दोनों नाक से बराबर सांस चलती है सुषुम्ना बोलते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र से होता हुआ है। जब ध्यान करते हैं तो ये चक्र धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे शरीर में एक ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाती है। ध्यान करने से हमारी जो परेशानियाँ वो धीरे धीरे सब मिटने लगती हैं, धीरे धीरे सब रोग शरीर दूर होने लगते हैं। कि ध्यान से हमारे ऊपर एक प्रकार पुण्य बरसता परमात्मा का, परमात्मा की कृपा बरसती है हमारे ऊपर। मन को शांत कर लेना, मन एकाग्र कर लेना, यही ध्यान है। जितना ध्यान एकाग्र मन होगा उतने हमारे लिए फायदेमंद होगा। जब इंसान ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा सोचता है, उसकी ऊर्जा बन जाती है उसकी है, वो इंसान शरीर को बड़ा नुकसान करती है। जो इंसान नेगेटिव विचार बार बार सोचता रहता है, एक ऊर्जा बन जाती है, वही ऊर्जा शरीर में कहीं बैठती है, वो बीमार कर देती है। तो जब हम विचारहीन होते हैं, कोई विचार मन नहीं होता है, तो परमात्मा की वह शून्य शक्ति हमारे ऊपर प्रवेश करती है, हमारे शरीर में अद्भुत फायदे होते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद त्राटक हम लोग करते हैं, किसी चीज़ को एक चीज़ को देखना होता है। ध्यान की बहुत सारी विधियाँ हैं, कोई विधियाँ पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो चीज़, उसी को हो जाओ, उसमें आपको उसमें रस मिलने लगता है। और अपने टाइम निकाल लिया
5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा टाइम निकाल लिया। दिन में 24 घंटे होते हैं, 23.5 घंटे घर मकान परिवार सबको दे दो, आधा घंटा अपने लिए बचा के रख लो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। जब अपने आप की पहचान करोगे तो वो अपने आप ही मिल जाएगा हमको। जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर ही है। जिसको खोजने में उम्र भर मैं परेशान हुआ हूँ, जब वो मिला तो बोला तुम मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तू ही हूँ। इंसान भटक रहा बाहर। कबीरदास कहते हैं कस्तूरी रहती सदा मृग में, ढूंढे चारों ओर, खड़ा प्रभु तेरे भीतर, तू ढूंढे किस ओर। तो परमात्मा भीतर ही है, इंसान बाहर बाहर भटक रहा है और बेचैन है, अशांत है। शांति तो मन में ही है, शांति भीतर ही है। इंसान शांति को बाहर ढूंढ रहा है, तो कहाँ मिलने वाली है। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, हम हैं कौन, हम उसी के अंश हैं। परमात्मा हमसे अलग नहीं है, हम वो एक ही हैं। वो शिव है, हम जीव हैं, खाली इतने ही भेद खाली है, कोई भेद नहीं है। जब इंसान अपने आप पहचान हो जाती है वो समझ जाता है कि जो वो है वो मैं हूँ। इसलिए कुछ महापुरुष सोहम का जाप करते हैं, सो आएंगे तू अब हम तू मैं एक हूँ, अलग नहीं हूँ। चलिए अब आइए, योगा का टाइम हो चुका है, अब हम लोग योगा शुरू करते हैं।